स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का अपना टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। हिंदी में बोले तो वर्ग और घन। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का मेरे पास रिकमेंड आया था कि सर आप क्या है परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बारे में एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का श्रेय है वो उन्हीं को जाता है। ठीक, कुछ कारणवश मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ। उसका कारण है क्या है, आवाज़ें थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था तो मेरा माइक खराब हो गया। ठीक, तो अपन देखते हैं बिफोर स्टार्ट द परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर। हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो स्क्वायर है ये क्यूब में एक्चुअल में होता क्या है और होगा क्या, तब हम समझ पाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहले देखेंगे अपन स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो वर्ग क्या होता है अपन पहले भी जानते हैं। वर्ग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी जो चारों आर्म्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चारों आर्म्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जो फोर आर्म्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, स्क्वायर है। सपोज करो कि ये बिंदी से भी समझ सकते हैं, ये दो बिंदी बढ़ाए तो इधर भी क्या होगा, दो बिंदी बढ़ जाएगा। मतलब एक ऐसा हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर का सीधा सा मतलब है कि इसके जो ऑल आर्म्स होंगे, साले के साले जो आर्म होंगे, जो भुजा होंगे, आर्म होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, स्क्वायर। अब घन की बात करें तो घन में क्या होगा, तीन चीजें होते हैं। ठीक है, एक हो गया ये आर्म्स, ये हो गया ए आर्म्स, और इसका मतलब हम इसको लिखें तो लंबाई गुणित क्या होगा, चौड़ाई। यानी कि एक आर्म इसका हो गया कितना, लंबाई इंटू क्या वो गुणित हो जाएगा क्या, चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, ये भी ए ही है, उतना ही वैल्यू। चौड़ाई भी क्या है, उतना ही वैल्यू ए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। इससे ये साबित होता है कि इसके जो फोर आर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब बात करें घन का। ठीक है, तो घन क्या होगा, घन का स्ट्रक्चर रहता है ऐसा बेसिकली। ठीक है, ये हो गया क्या, घन। ठीक, ये हो गया अपना घन। ठीक, अब घन में क्या है, थ्री आर्म्स है। कितना, थ्री आर्म्स है। ये सारे आर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हो गया वन, ये हो गया टू, और ये हो गया थ्री। ठीक, तो यहाँ पे थ्री आर्म्स हैं, आर्म्स ए। ठीक है, ये भी उतना ही वैल्यू रखेगा जितना ये, और ये भी उतना ही वैल्यू रखेगा, इसलिए हम ये भी ए मान के चलेंगे, ये भी मान के चलेंगे ए। तो यहाँ पे कितने आर्म्स हो गए, वन टू थ्री। ठीक है, तो क्यूब में कितने होंगे, थ्री आर्म्स होंगे, और ये सारे थ्री जो होंगे, यहाँ भी देखो तो वन टू थ्री, 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 और यहाँ भी वन टू थ्री। दैट मीन्स इस पे जो थ्री आर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई, ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। अब सारा का वैल्यू एक है, मीन्स ए, इंटू बी का भी वही वैल्यू ए, इंटू इस आर्म्स का भी वही वैल्यू ए, क्योंकि सारे जो आर्म्स हैं उनका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए का क्यूब। अब ए का क्यूब है और ये हो गया वर्ग, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये क्या होगा, इसके जो चारों जो आर्म्स हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे हम टू आर्म्स का कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को लेंगे तो इधर भी वन आर्म्स, इधर भी वन आर्म्स, इस पॉइंट को लेंगे तो इधर भी वन आर्म्स, इधर भी वन आर्म्स। तो क्या हो गया, बेसिकली ए का स्क्वायर, यानी कि ए और सबका वैल्यू ए सेम है। तो मान लो इसका वैल्यू क्या है, टू है इसका, तो इसका भी हो जाएगा टू, तो टू इंटू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको मान के चलें कि इसका वैल्यू कितना है, फाइव है, तो इसका भी हो जाएगा सेम फाइव, और इसका भी हो जाएगा सेम फाइव। ठीक है, अब सेम फाइव हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इस आर्म का वैल्यू हो जाएगा फाइव, इस आर्म का भी वैल्यू हो जाएगा कितना, फाइव,
और इस आर्म का भी वैल्यू हो जाएगा 5, यानी कि 5 लेंथ, 5 ब्रेथ और 5 हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। मतलब इस क्यूब में वो जो होगा वो क्या है 3 का पेयर बनेगा, और स्क्वायर में जो होगा वो किसका पेयर बनेगा 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो किसी का भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें यदि 2 का पेयर कंप्लीट बन जाता है, कोई भी नहीं बनता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा, जब उसका फैक्टोरियल मेथड से हम या एलसीएम मेथड से, ठीक है, या उसी को हिंदी में बोलते हैं लसा या लघुत्तम समवर्तक मेथड से हम क्या करेंगे इसका परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। तब हमको इस दो पेयर का है जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है उसमें 2 का पेयर बनाएंगे, और जो क्यूब है उसमें कितने का पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये होगा बेसिकली रीजन, और बहुत ही बेसिक चीज क्या है क्यूब, और ये जो क्यूब है उसके बारे में, और ये वर्ग है उसके बारे में। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम किसको करेंगे। तो इससे पहले क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट बनाना है तो बनाओ जरूर। ओके, अब हम देखेंगे कि हम किसको माने परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको बोलते हैं मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, ठीक, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, हिंदी में बोले तो हम कैसे माने कि ये क्या है एक परफेक्ट वर्ग है या परफेक्ट क्यूब है। ठीक, सिंपल सा बात है कि हम कैसे माने कि ये क्या होगा एक परफेक्ट क्यूब होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो इसे इसको मानने के लिए हम क्या है फैक्टोरियल मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हम क्या है एलसीएम लेंगे, या इसी को हिंदी में बोलते हैं का लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, एक तरफ हम डिवाइड कर देते हैं इसको ऐसा। ठीक है, एक तरफ हम देखेंगे क्या स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, इन सेकंड साइड हम देखेंगे क्या परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, राइट। अब देखो, ठीक, अब मैं बात करूं 16 का, ये हम मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 16। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे फैक्टोरियल मेथड से एलसीएम निकालेंगे। ये हुआ क्या 16। अब हम 2 से लेके जाएंगे क्या 2 8 जा 16 यानी कि 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लेके जाएंगे 2 4 जा 8 यानी कि 2 चौके 8। अब फिर लेके जाएंगे 2 से, ठीक, 2 2 जा 4, या फिर 2 दूनी 4। अब फिर 2 से लेके जाएंगे 2 1 जा 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्या है एलसीएम आता होगा, और नहीं आता है तो प्लीज एलसीएम एक बार सीख लो, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये मुश्किल है। ठीक है, तो हम बात करें किसका 16 का, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर। ठीक, तो ये जो 16 है, ठीक है, ये इस रख लो स्क्वायर, इसको हम क्या है इस तरीके से लिख सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे क्या है एक पेयर क्या हो गया 2 का, दूसरा पेयर हो गया फिर से 2 का, तो एक पेयर 2 का इंटू दूसरा पेयर हो जाएगा 2 का, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। यदि 4 का स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा इसको 4 गुणित 2 स्क्वायर है मतलब 4 गुणित 4 यानी कि 4 इंटू 4। अब हम टेबल पढ़े तो क्या होगा 4 4 जा 16, दैट इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये होगा कि ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर
होगा। ठीक है, अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब दोनों में डिफरेंस करते हुए भी चलेंगे। भाई क्यूब क्या होगा? क्यूब की बात करें तो एक है अपने पास क्या है 625। इसको बताना है अपने को कि ये परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं। तो फिर से अपना वही मेथड है भाई। पहला क्या है फैक्टोरियल मेथड से एलसीएम लेते हैं। ये हो गया 625 यानी कि 625। ठीक, तो ये क्या है लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये कंडीशन है कि ये 2 से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जाएगा किससे? या तो 3 से जा सकता है या तो 5 से जा सकता है। तो 3 से ये तो जा रहा है बट ये नहीं जा रहा है, तो सीधे सीधे 5 से जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5 यानी कि 5 एकम 5 एक बार में गया, लेकिन 5 में जब 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा 12 यानी कि 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 हो गया तो ये क्या हो गया 10 हुआ। अब 12 में 10 घटाया तो बचा कितना 2, तो ये फिर 25 हो गया। तो 5 5 बचे 25। क्लियर। अब फिर 5 है तो फिर से 5 5 से लेके जाएंगे। 5 दूनी 10 होगा और 10 में 12 में 10 घटाया 2 बचा और 5 के साथ मिलके क्या हो गया फिर से ये 25 हो गया। ठीक है, तो 5 बचे 25। अब फिर 5 से लेके जाएंगे 5 बचे 25। ठीक है, अब फिर 5 से लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? ठीक, यहाँ पे आया ए कि भाई ये कितना हो गया। ठीक, ये कितना है 625 बराबर कितना है 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, और हम क्यूब बता रहे हैं तो हम क्या है ये 3 का पेयर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ये परफेक्ट क्यूब क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि ये क्या है 3 का पेयर तो बना लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है पर परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। चाहे अब अगला देखेंगे। तो ये क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो ये हो गया कितना 64। ठीक है, अब इसका लेते हैं एलसीएम, इसको देखते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं इसके लिए अपने को फिर से क्या है एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये 4 है मतलब 2 से जाएगा। 2 3 जा 6 यानी कि 2 तिया 6। ठीक है, 2 2 जा 4 यानी कि 2 2 दूनी 4। अब इसको लेंगे 2 से। ठीक है, 2 1 जा 2 यानी कि 2 एक कम 2 एक बच गया 12 हुआ 2 छक्के 12। अब इसको लेंगे किससे 2 से। ठीक है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लेंगे 2 चौके 8। फिर 2 से लेंगे 2 एक कम 2। फिर 2 से लेंगे 2 एक कम 2। अब यहाँ पे क्या है ये क्यूब 64 का कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 बच गया गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इंग्लिश बोले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देयर इज ए 2 पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ 2। इसका मतलब ये होगा एक 3 पेयर ये हो गया एक 3 पेयर ये हो गया। मतलब यहाँ पे आया 2 का एक 3 पेयर मतलब 2 2 का दूसरा 3 पेयर इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। इसका मतलब ये होगा जो 64 है दैट इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ। ठीक, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। ये क्या है 4 का क्यूब है और यहाँ पे जो 16 है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है इसका। ठीक है, अब बात कर लें। ठीक, तो ये दोनों का कंपेयर करते हुए हम इसलिए चल रहे हैं ताकि दोनों में अंतर भी समझ में आए और दोनों में क्या हो दोनों को एक साथ समझा भी सके। तो सिंपल सा फंडा है, स्क्वायर में क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है
ठीक है, 2 भुजा क्या होंगे 2 भुजा होंगे 2 साइड से, इसलिए हम क्या है 2 into 2 का पेयर लेते हैं और हम किसी का भी ए का क्या होगा स्क्वायर होता है। मतलब ये जो ए आर्म्स है, उसका 2 आर्म्स के का क्या करेंगे हम पेयर लेंगे, क्योंकि ये 2D डायमेंशन में होता है इस तरह से। तो इस पॉइंट से देखें तो ये आर्म ए हो गया, एक आर्म ए हो गया और इसके चारों बराबर होते हैं, इसका मतलब जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। सिंपल सा बात है। और क्यूब का बात करें तो इसका क्या होता है, इसका ये 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में होने के कारण इसका क्या है 3 पेयर अपने को बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ 3 चीजें होती है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, और सारे आर्म्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे 3a into a, इसका मतलब क्या होगा, हमको 3 का पेयर लेना है और ये क्या होगा a का पावर 3 यानी कि a क्यूब हो जाएगा, या a का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के बाद भी ही हम आगे ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इससे आगे ही हम जाके क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। इसको बार बार देखो जब तक समझ में नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या है तुरंत ही कमेंट कर दो, ताकि मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि ऑनलाइन का ये एडवांटेज है कि कहीं से बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बातें एक क्लास में हो सकती है वो बातें इसमें नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, ओके।